अमित तेजस्वी भगवान विष्णु के यह वचन सुनकर श्री लक्ष्मी देवी ने शंका उपस्थित करते हुए कहा, भगवान, यदि आपका स्वरूप स्वयं परमानंदमय और मन वाणी की पहुंच के बाहर है तो गीता कैसे उसका बोध कराती है? मेरे इस संदेह का आप निवारण कीजिए। श्री भगवान यहाँ पर एक श्लोक बोलते हैं, शृणु सुश्रोणि वक्ष्यामि गीतासु स्थितिमात्मनः वक्त्राणि पंचजानीहि पंचाध्यायानुक्रमात् दशाध्यायात् भुजांश चैकमुदरम द्वौ पदाम्बुजे एवमष्टादशाध्यायी वान्मयी मूर्तिरेश्वरी। अर्थात, सुनो, मैं गीता में अपनी स्थिति का वर्णन करता हूँ। क्रमशः 5 अध्यायों को तुम 5 मुख जानो, 10 अध्यायों को 10 भुजाएं और 1 अध्याय को उदर और 2 अध्यायों को चरण कमल जानो। इस प्रकार यह 18 अध्यायों की वान्मयी ईश्वरीय मूर्ति ही समझी जानी चाहिए। स बाह्याभ्यंतर शुचि। आज मेरे पास श्रीमद् भगवद गीता के 2 एडिशंस की बुक है, लेकिन जो मेरे परदादा जी के समय की जो किताब है उसमें हर चैप्टर के पहले श्री शंकर भगवान जी ने इसके महात्म्य का वर्णन किया है। तो इसी की रिसाइटेशन मैं आपके सामने करूँगा। ओम श्री परमात्मने नमः। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, अब मैं 7वें अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है, जिसका गोपुर यानी कि द्वार बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शंकुकर्ण नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्य वृत्ति का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु न कर तो कभी पितरों का तर्पण किया, न ही देवताओं का पूजन। वह धनोपार्जन में तत्पर होकर राजाओं को ही भोज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना 4था विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाह में काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि, मंत्र और औषधि आदि से भी उसके शरीर की रक्षा असाध्य जान पड़ी। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। फिर बहुत समय के पश्चात वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका चित्त धन की वासना में बंधा था। उसने पूर्व वृत्तांत को स्मरण करके सोचा, मैंने जो घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना धन गाड़ रखा है, उससे इन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही उसकी रक्षा करूंगा। एक दिन सर्प की योनि से पीड़ित होकर पिता ने स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। तब उसके निरंकुश पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे से स्वप्न की बातें कही। उनमें से मझला पुत्र कुदाल हाथ में लिए घर से निकला और जहां उसके पिता सर्प योनि धारण करके रहते थे, उस स्थान पर गया। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक ठीक पता नहीं था, तो भी उसने चिन्हों से उसका ठीक निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि से वहां पहुंचकर बांबी को खोदना आरंभ किया। तब उस बांबी से बड़ा भयानक सांप प्रकट हुआ और बोला, ओ मूढ़, तू कौन है? किस लिए आया है? क्यों बिल खोद रहा है? अथवा किसने तुझे भेजा है? ये सारी बातें मेरे सामने बता। पुत्र बोला, मैं आपका पुत्र हूं, मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए स्वप्न से विस्मित होकर यहाँ का सुवर्ण लेने के कौतूहल से आया हूं। पुत्र की यह वाणी सुनकर वह सांप हंसता हुआ उच्च स्वर से इस प्रकार के स्पष्ट वचन बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के लिए ही सर्प योनियों में उत्पन्न हुआ हूं। पुत्र ने पूछा, पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी? इसका उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूं। पिता ने कहा, बेटा, गीता के अमृतमय 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी सर्वथा समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा मृत्यु आदि दुख को दूर करने वाला है। पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धापूर्वक भोजन कराओ।
इससे निसंदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। वत्स, अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराओ। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के यह वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञा के अनुसार तथा उससे भी ज्यादा अधिक किया। तब शंकुकर्ण ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण किया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन बांट कर दिया था, उससे वे सदाचारी पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसीलिए उन्होंने बावली, कुआं, पोखरा, यज्ञ तथा देव मंदिर के लिए उस धन का उपयोग किया और अन्नशाला भी बनवाई। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। पार्वती, यह तुम्हें 7वें अध्याय का महात्म्य बताया गया है, जिसके श्रवण मात्र से मानव सब पातकों से मुक्त हो जाता है। यह था श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का महात्म्य, जो स्वयं भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा था। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 7मोऽध्याय। मय्यासक्तमना पार्थ योगम युञ्जन्मदाश्रय असंशयं समग्रम मा यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। ज्ञानम तेहम सविज्ञानमिदं वक्ष्यामि शेषतः यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्ञातव्यमवशिष्यते। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। मनुष्याणा सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धाना कश्चिन्मा वेति तत्वतः। हजारों मनुष्य में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। यहाँ पर श्री भगवान बोलते हैं कि हजारों में से कोई एक मनुष्य जो है वो उनको तत्व से जानने का प्रयत्न करता है और उनको पाने का प्रयत्न करता है। यहाँ पर तत्व के बारे में जो श्री भगवान बोलते हैं, और जैसा कि सब बोलते आए हैं कि कण कण में राम है, यहाँ पर सब जगह राम है। प्रकृति के कण कण में परमात्मा है। ये आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, सब जगह है। इस प्रकार से प्रत्येक प्राणी के अंदर देखें कि प्रत्येक प्राणी के अंदर नारायण तत्व है, तो कभी आप उससे द्वेष नहीं कर पाएंगे, कभी आप उससे लड़ाई झगड़ा नहीं कर पाएंगे। और यदि आप इस रहस्य को जान लें तो आपका साक्षात्कार उनसे ही है। वो आपके अंदर भी है, वो आपके बाहर भी है, वो सर्वत्र है। ये एक छोटा सा रहस्य है जो कि गीता के अंदर कहा गया है। यदि आप उनकी उपासना करते हैं तो आपके दो कारण हो सकते हैं। या तो आप उनसे कुछ चाहते हैं या फिर आप उनको चाहते हैं। यदि आप उनसे कुछ चाहते हैं तो अवश्य आपसे प्रसन्न होकर वो आपको जो कुछ चाहिए वो देंगे। लेकिन अगर आप उनको चाहते हैं तो उनको मिलने के बाद में आपको और कोई चाह रह ही नहीं जाएगी, ऐसा उनका मत है। क्योंकि उनको चाहने के बाद में और कुछ चाहना शेष नहीं रह जाता है। उसके बाद आप जो आपके पास में है सिर्फ उसी में ही संतुष्ट रहते हैं और उसी में ही प्रसन्न रहते हैं। ना कोई नया बड़ा पद चाहिए होता है, ना नया पैसा चाहिए होता है। जो आपके पास में है, अगर आप उसमें प्रसन्न हैं तो आप हमेशा प्रसन्न ही रहेंगे। ये भौतिक चीज़ों की चाह जो होती है, जिसे हम कामना बोलते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इनमें सबसे पहली चीज़ है कामना। यदि आपकी ये कामनाएं रुक जाती हैं, लेकिन अगर ये कामनाएं आपके अंदर हैं, किसी न किसी चीज़ को पाने की कामना, कोई एक नया पद पाने की कामना, ज़्यादा पैसा कमाने की कामना, बड़ा घर लेने की कामना,
नई गाड़ी लेने की कामना। तो ये सारी कामनाएं जब आपकी पूरी तरीके से खत्म हो जाती हैं, आपको भगवान प्राप्त हो चुके हैं। राम और रावण, इन दोनों में अंतर क्या है? राम को जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, रावण को जो प्राप्त है वो पर्याप्त नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सारे विकार काम से उत्पन्न हो जाएंगे। किसी चीज की कामना होगी और वो कामना की पूर्ति जब नहीं होगी तो लोभ बढ़ेगा, और लोभ बढ़ने के बाद में उस कामना के अंदर और वृद्धि होगी। जब वो कामना की पूर्ति नहीं होगी या उसमें कुछ विघ्न पड़ेगा तो आपके अंदर क्रोध उत्पन्न होगा। क्रोध उत्पन्न होता है जिसके लिए लिखा है, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते काम कामत् क्रोधोभिजायते। तो विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है, और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है, मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है, स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है, और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। तो अपनी कामनाओं पर कंट्रोल करना परमात्मा से साक्षात्कार का पहला स्टेप है, जिसके बारे में ही एक श्लोक लिखा है, दुखेष्वनुद्विग्नमना सुखेषु विगतस्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनि रुच्यते। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्प्रह है, तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। श्रीमद् भगवद गीता के अगले एपिसोड में नई चीज़ के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम गाइस।